श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 26 मई 2025 ऑनलाइन श्री शिव महापुराण कथा में आपका स्वागत है। आपको बता दें, दिल्ली हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा रद्द होने के बाद सभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 30 मई से ओसा महाराष्ट्र में श्री शिव महापुराण कथा करेंगे, जिसका नाम शिवपुत्री शिव महापुराण कथा होगा। और आज आस्था चैनल पर भी पुरानी शिव पुराण कथा प्रसारित की गई है। इस वीडियो में भी हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पुरानी शिव पुराण कथा का सार छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में कुछ उपाय भी हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा कहती है कि शिव पुराण कथा को सुनने के लिए नंदी और शिवगण भी तरसते हैं। यहाँ तक स्वयं भोलेनाथ भी शिव का गुणगान और कथा सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए महादेव भी अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए थे। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फुलेरा दूज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव की भक्ति का दिन होता है, शिव के भजन का दिन होता है, धतूरा चढ़ाने का दिन होता है और रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा दिन फुलेरा दूज का ही दिन होता है। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी वाले सतुआ बाबा जी ने किसी से पूछा कि कथा के पहले ये आशीष जी इतनी जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोल दिया, मतलब सतुआ बाबा जी ने बोल दिया कि आशीष जी कथा शुरू होने के पहले भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं उज्जैनी में महाकाल के दर्शन करो तो सब कुछ मिल जाता है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप उज्जैन की धरा में पांव मात्र रख देते हैं तो शिव कुछ न कुछ आपको जरूर प्रदान कर ही देते हैं। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। उमेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा पैसा बैंक में फंसा हुआ था, पैसा कट के मिलेगा ऐसा बोला गया। मैंने बाबा से निवेदन किया, जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से बिना कटे पैसा मुझे मिल गया है। और बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले कुबरेश्वर धाम बाबा से निवेदन करने आया था कि अभी तो लोकल में बैठकर आया हूँ, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा तो अगली बार फ्लाइट में बैठकर आऊँगा, और अभी मैं कथा सुनने फ्लाइट में बैठकर आया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी दुनिया में माथा टेक टेक के थक जाओ, एक बार शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो, भोलेनाथ के मंदिर में सर झुकाना शुरू करो, तुम्हारी दिशा भी महादेव बदलेंगे और दशा भी महादेव बदलेंगे। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तस्वीर और तकलीफ में बहुत बड़ा अंतर है। जो तस्वीर में होते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं देते हैं, और जो तकलीफ में साथ देते हैं वे तस्वीर में नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पर्वत के पंख लगते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं, पक्षी की तरह पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। माता पार्वती के भाई मैनाक पर्वत ने कहा कि मुझे उड़ना है, तो माता पार्वती हंसती हुए कहती हैं, क्या भैया, क्या पर्वत भी कभी उड़ता है? तो मैनाक पर्वत कहता है कि मुझे तो उड़ना है। तो माता पार्वती ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करो, महादेव कुछ भी कर सकते हैं। और महादेव ने मैनाक पर्वत को पंख दे दिए, जिससे मैनाक पर्वत भी उड़ा था। बढ़ते हैं नौवीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, खून ही खून आता था। डॉक्टर ने कहा डायलिसिस शुरू कर दो। हताश होकर हमने डायलिसिस शुरू कर दिया। फिर हमारी चचेरी बहन ने कहा कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होता है, वहाँ पर चलते हैं और रुद्राक्ष लेकर आते हैं। 4 दिन की कथा हमने सुनी और आपसे मिलने की हमने चेष्टा करी, पर आपसे मिल नहीं पाए। बेलपत्र और एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। इस पत्र में एक लाइन भी लिखी थी, हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी नहीं थी, डाल दी झोली में भीख महादेव ने जब सांस कुछ ही बाकी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहे सीहोर का रुद्राक्ष क्या प्रदान करता है, दुनिया की दृष्टि में वह एकमात्र साधारण सा रुद्राक्ष है, पर गुरुजी ने कहा कि हमारी दृष्टि में वह शिव का एक रूप है। और लोग बोलते हैं रुद्राक्ष रोग मुक्ति प्रदान करता है। हम तो यह कहना चाहेंगे, जिस दिन आप शिव को अपने दिल में बसा लेते हैं तो तुम्हें शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, लोग कहते हैं कि शिव महापुराण कथा एक कल्प वृक्ष की तरह होती है, जहाँ पर बैठकर जो मांगो बाबा जरूर प्रदान करते हैं।
मेरी बेटी की शादी के 6 साल हो गए थे, उसका पति शांत हो गया था, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें। हमने कथा में मन लगाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, कर्म करना शुरू किया और आवाज़ कथा की तेज कर देते। बेटी कथा थोड़ा थोड़ा सुन लेती, वह पूरी हताश हो गई थी, जीवन समाप्त करने की सोचने लगी थी। पर कथा सुनने के बाद उसके मन में एक मनोबल जागा। उसने कहा मैं पढ़ाई करूँगी और कुछ बनूंगी। बेटी ने MPPSC का एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हो पाई, फिर से एग्ज़ाम दिया और नज़दीक के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया और वह एक अधिकारी के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो या व्हाट्सएप का हो, उसमें माई लव शिव इस प्रकार से स्टेटस आप रखने लग जाएं तो समझ जाना कि इसमें आपके जीवन की सही सार्थकता है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा 40 साल से दाग की बीमारी थी। कुछ लोग कुछ बोलते थे, कुछ लोग कुछ बोलते थे, सब जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। पहली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई, यहीं पर सेवा का कार्य करना शुरू किया, सफाई का कार्य करना शुरू किया। रात को किसी ने चुपके से आकर मुझे एक रुद्राक्ष दे दिया। वहीं रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से अब पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया जाता है। साल भर आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते होंगे, पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो धतूरा अर्पित किया जाता है वह फुलेरे दूज के दिन किया जाता है। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक धतूरा अर्पित करना है और उसका क्या लाभ होता है वह सुनिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन्हें फुलेरा दूज के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र और एक धतूरा अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र और एक धतूरा अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। अब आप यह सुन लीजिए, यह उपाय है और यह उपाय माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। अपने बच्चों के लिए माताएं ये उपाय कर सकती हैं। छोटे बच्चे जो बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, कुछ भी बोलो कुछ भी करेंगे पर आपकी नहीं सुनेंगे, या फिर बड़े बच्चे जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, घर में अपशब्दों का उपयोग करते हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, तो माताएं उनके लिए यह उपाय कर सकती हैं। आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेना है, थोड़ी सी काली तिल लेना है और सभी सामग्री लेकर आपको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाना है। उसके हाथ में दे दीजिए, उसके हाथ से आप वापस अपने हाथ में ले लीजिए। इसके बाद शिवालय में जाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए स्वरेश्वर महादेव, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यह चाहो तो यह उपाय कल मतलब 27 मई को भी कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑनलाइन कथा सार जो कि गुरुजी की पिछली कथाओं का था, यह उपयोगी लगा है, आनंद की प्राप्ति हुई है और ऐसे ही कथा सार आप और रोज देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव या अपनी प्रतिक्रिया जरूर टाइप कीजिए कि हाँ हम ऐसा देखना चाहते हैं, हाँ जरूर टाइप करें, ताकि हम आपके लिए गुरुजी की पिछली कथाओं की कथा सार और उपाय आप तक पहुंचा सकें। वीडियो थोड़ा सा उपयोगी लगा तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।